हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में जनरली लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट एवरी वुमेन हैज़ दैट एंड शर्माने से ज़्यादा अच्छा होता है कि कई बार उसके बारे में बात कर लेना, प्रॉब्लम्स आए इसके पहले ही उसको सॉर्ट आउट कर लेना एंड वी शुड ऑल नो अबाउट व्हाट इट इज़। तो आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ के बारे में, द पार्ट वजाइना। हम बात करेंगे the part of the body which we usually call the private part। तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। पूरी एंड तक देखिएगा, इसमें मैं ज़रूर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो आपको फॉलो करने चाहिए, जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, एंड सभी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आई हैव ऑल्सो जॉटेड डाउन पॉइंट्स सो दैट कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। तो मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले वजाइना है क्या? वजाइना इज़ अ प्राइवेट पार्ट ऑफ द वुमन डाउन देयर बिटवीन योर थाइज, जिसमें एक होल होता है यूरेथ्रा, जो कि किस लिए होता है? वो आगे की तरफ होता है यूरिन को पास करने के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा उसमें आपके लिए कुछ काम नहीं है। देन एक मेन वजाइनल होल होता है जिसके थ्रू you get your periods and you get your sex done you by your vaginal hole। तो वो होता है, ठीक है। एंड देन उसके पीछे आप जाते हैं, देन देयर इज दैट होल थ्रू विच यू गो टू द वॉशरूम एवरी डे इन द मॉर्निंग टाइम, ठीक है। आप जाते हैं अपना खाने को जिस होल के थ्रू निकालते हैं वो पीछे की तरफ होता है, दैट इज हैविंग नो कनेक्शन विद द वजाइना एग्जैक्टली, उसका अलग से रोल होता है। तो सबसे पहले वजाइना से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो होता है डिस्चार्ज, एक क्लियर कलर का या फिर मिल्की वाइट कलर का, क्लियर टू मिल्की वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। उससे घबराने की कोई बात नहीं होती है। दैट इज़ एक्चुअली क्लिनजिंग प्रोसेस ऑफ योर वजाइना। वो क्लीन करने के लिए हेल्प करता है, वो अंदर से वजाइना को अच्छे से क्लीन करता है एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। किसी को कम फ्लो होता है, किसी को ज़्यादा होता है। सो जब वो क्लियर वाइट है, मिल्की है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ फाइन, जैसा आपको नॉर्मली हमेशा है, जितना हो रहा है हमेशा। जस्ट कीप अ चेक ऑन दैट कि हर बार कितना है, नॉर्मल है, दैन इट इज़ ऑल फाइन। नॉर्मल से अगर वेरी करता है, कलर वेरी करता है, स्मेल उसमें अलग सा ही आने लग जाता है अचानक से, दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तब उसको ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है। अपने क्लोथिंग को आपको केयरफुली चेक करना है। यू डोंट हैव टू वेयर थोंग्स, यू डोंट हैव टू वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स, जस्ट यूज़ नॉर्मल ब्रीदेबल कॉटन पैंटीज़। आप अच्छी से अच्छी कॉटन वाली सॉफ्ट पैंटीज़ का यूज़ करें एंड चेंज देम एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे। उसको ट्वाइस इन अ डे आप चेंज करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कभी डिस्चार्ज होता है, पैंटी लाइनर्स यूज़ करें एंड पैंटी लाइनर्स को भी आप फ्रीक्वेंटली 2-4 घंटे के बाद चेंज करें, ठीक है। और रात के टाइम में डो नॉट वेयर अ पैंटी इफ पॉसिबल, या फिर बहुत ही लूज क्लोथिंग आप रखेंगे। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इट ड्राई, यूज़ अ टॉयलेट पेपर, ओके। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, वेन एवर यू गो फॉर पी, यू हैव टू वॉश इट ऑफ यूजिंग वाटर। आपको एक्सटर्नली पानी से क्लीन करना है, इंटरनली आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट डोंट डू एनीथिंग। एक्सटर्नली आप अगर वार्म वाटर यूज़ करते हैं इट्स वेरी गुड, अदरवाइज यूज़ अ नॉर्मल वाटर, उससे आप वॉश करेंगे एक्सटर्नली। देन टेक योर टॉयलेट पेपर, अ सॉफ्ट ड्राई नॉर्मल टॉयलेट पेपर, सेंटेड वाला आप नहीं लेंगे, खुशबू वाला नहीं लेंगे, सिंपल टॉयलेट पेपर लेंगे। उससे आप सॉफ्टली उस एरिया को पेशेंटली आराम से क्लीन करेंगे। यू ऑलवेज हैव टू ड्राई इट ऑफ। आपको हमेशा सुखाना है, गीला नहीं रखना है। जस्ट मेक श्योर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एवरीडे हेल्थ केयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखेंगे। हमेशा आपको टॉयलेट पेपर से ड्राई करना है, पहले पानी से वॉश करके उसके बाद क्लीन करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बाउल मूवमेंट के लिए जा रहे हैं, सुबह फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे कि टॉयलेट पेपर से आप पहले पीछे की साइड से क्लीन करेंगे देन उसी को आप यूज़ कर रहे हैं आगे वाली साइड पे। नो, यू डोंट हैव टू डू इट। आप फ्रंट टू बैक जाएं, ऐसा कहते हैं लोग, एंड व्हाट आई प्रेफर, आप टिश्यू पेपर लें, फ्रंट वाला एरिया क्लीन करें, फिर आप
नेक्स्ट टिश्यू पेपर लें, टॉयलेट पेपर लें एंड आप अपना बैक वाला एरिया क्लीन करें एंड देन आप उसे डिस्पोज ऑफ कर दें. दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग. इसके बाद हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि वी वॉश एंड दिस क्लीन एंड ड्राई थिंग दीज आर नॉट गुड फॉर यू. कोई लोग कहते हैं कि दीज आर वेरी गुड फॉर यू. व्हाट यू हैव टू डू इन माय ओपिनियन, जो इंटरनल वजाइना एरिया होता है, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी सोप्स, एनीथिंग ऑन दैट. आपको उसके ऊपर साबुन वाबुन कुछ भी नहीं लगाना है. आपको वी वॉश भी नहीं लगाना है, आपको क्लीन एंड ड्राई भी नहीं लगाना है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है उस पर. आपको अंदर की तरफ कुछ नहीं डालना है. अंदर से वजाइना अपने आप को खुद से क्लीन करती है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. ठीक है. जो एक्सटर्नल एरिया होता है, जो बाहर का एरिया होता है, उसको आप दिन में जब नहाते हैं 1 टाइम या फिर 2 टाइम आप पानी से वॉश करते हैं अपनी पूरी बॉडी को, साबुन लगाते हैं पूरी बॉडी पे. तो आप साबुन अगर वहाँ पर लगाते हैं तो उससे कई बार खुजली होती है, वो ड्राइंग होता है, उसमें फ्रेग्रेंस ज़्यादा होती है, वो पीएच लेवल को बैलेंस नहीं कर पाता है. दैट्स द रीज़न हम लोग क्लीन एंड ड्राई और वी वॉश को यूज़ करते हैं वहाँ पे. अगर आपको ये आराम से ईजिली सूट कर जाता है तो आई प्रेफर यूजिंग दीज एंड ये अच्छे से काम करते हैं. जस्ट आपको एक्सटर्नली लगाना है एंड जस्ट वॉश इट ऑफ वेरी वेल विद वाटर एंड उसके बाद आप ड्राई कर लेंगे लाइक ऑलवेज. ठीक है. एंड बी वेरी जेंटल वाइल यू ड्राई. आपको बहुत प्यार से, ध्यान से, आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है. इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी. कीप दैट इन माइंड. एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, इफ़ यू वांट टू मेंटेन अ गुड हेल्दी वजाइना, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ ईट हेल्दी. आपको अच्छा खाना खाना है. आपका वहाँ से जो स्मेल आता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट कि आप खाना क्या खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं. एंड आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आपको दिन में 8 ग्लास पानी हमेशा पीना चाहिए. फिल्टर्ड वाटर आप पिएँ, अच्छा पानी आप पिएँ 8 बार दिन में टाइमली गैप्स के बाद. सो आपका ओवरऑल वजाइनल हेल्थ अच्छा मेंटेन होएगा. फ्लूइड्स, जूसेस वगैरह आप रेगुलरली पीते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. फ्रूट्स खाएं आप और अच्छा ईटिंग हैबिट अपना रखें. हेल्दी ईटिंग हैबिट आप अपना रखेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड. सब कुछ नॉर्मल है. आपका जैसा ओडोर हमेशा आता है, जैसा स्मेल हमेशा आता है, वैसा ही आ रहा है. जितना डिस्चार्ज हमेशा होता है वैसा ही हो रहा है. एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, देन डोंट वरी एट ऑल. ठीक है. बट इफ़ यू थिंक कि आपका जो स्मेल है वो सडनली चेंज हो गया है, देन यू हैव टू कंसिडर दैट फॉर श्योर. एंड स्पेशली अगर बहुत ही गंदा फिश जैसा, मछली के जैसा या बहुत ही गंदा वाला स्मेल आने लगा है अचानक से, देन यू हैव टू सी टू अ डॉक्टर. अदरवाइज एक नॉर्मल ओडोर, नॉर्मल स्मेल हर किसी लड़की का एक यूनिक होता है एंड दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. उसमें कुछ शर्म की बात नहीं, उसमें कुछ गंदी बात नहीं है. अगर अचानक से बहुत गंदा हो जाता है देन यू हैव टू सी टू अ डॉक्टर. ठीक है. साथ के साथ जो आपका डिस्चार्ज होता है उसका कलर नॉर्मल है, सब ठीक है, जैसा हमेशा होता है, मिल्की वाइट, क्लियर वाइट वैसा है, देन इट्स ओके. सडनली कलर चेंज हो जाता है, बहुत येलो हो जाता है, बदबू उसमें से आने लगती है, देन यू हैव टू सी टू अ डॉक्टर, क्योंकि ऐसे में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है. आपको बहुत इचिंग हो रही है, हल्की फुल्की इचिंग है, आप नॉर्मल जो टॉपिकल मेडिकेशन क्रीम्स आती हैं, बीएनसी है, या फिर आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं कभी कभी, नॉट एवरी डे, वंस इन अ वीक यू कैन यूज़ दिस. तो आप ये इस्तेमाल करते हैं एंड आपकी खुजली चली जाती है, देन इट्स टोटली फाइन. बट अगर फिर भी आपकी खुजली रहती है एंड आपको रेगुलरली हो रही है, देन मस्ट सी अ डॉक्टर. आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ ऐसा हो सकता है. ठीक है. कभी कभी वेजाइनल सिस्ट हो जाता है. इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉमन. वेजाइनल सिस्ट एक दाना सा हो जाता है वेजाइनल एरिया के आसपास या वहाँ पर, विच इज़ वेरी पेनफुल. ऐसे सिचुएशन में यू मस्ट हैव टू गो टू अ डॉक्टर. कोई भी क्रीम्स अपनी मर्जी से आप नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे. डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देंगे या फिर आपको सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा उसको ठीक करके देंगे. इट्स नॉट समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. हो जाता है 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है. इफ़ यू सी अ गुड डॉक्टर, ज़्यादा इतना भी पेनफुल नहीं होता है. इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन. समटाइम्स हो जाता है वेजाइनल सिस्ट भी. जब भी ऐसा कुछ भी हो, गो एंड सी योर डॉक्टर प्लीज. देन हम बात करते हैं हेयर रिमूवल क्रीम्स, रेजर्स, सिजर्स, इनके बारे में. वहाँ पर हेयर होते हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. हर लड़की के वेजाइनल एरिया के आसपास में हेयर होते हैं, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल. बट अगर वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, थोड़ा इरिटेशन होने लगता है, स्वेटिंग ज़्यादा होता है, आपको परेशानी ज़्यादा होती है, ऐसा हो सकता है बिकॉज आपको उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू कीप इट नेचुरल. हल्का सा होना चाहिए. इट्स नॉट
समथिंग विच इज़ टू बी ऑफ टू मच, एंड ना ही ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ही कम हो. सो यू जस्ट हैव टू मेंटेन इट, कीप द एरिया क्लीन. आप क्रीम्स यूज़ करते हैं, पहले आप डेफिनेटली अपने हाथ पर, पैर पर, कहीं पर यूज़ करके देखेंगे, देन ओनली यूज़ इट. एंड वजाइनल एरिया पे आपको यूज़ नहीं करना है, साइड का जो स्किन है सिर्फ उसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है. एंड यू कैन टोटली अवॉइड यूजिंग सच थिंग्स, इसकी भी आपको कुछ ज़रूरत नहीं है. रेजर भी समटाइम इरिटेट करता है, यू कैन सिंपली अवॉइड इट. आप इन चीज़ों को मत यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. यूज़ योर सिंपल सीजर्स, छोटे वाले सीजर्स, लाइट सीजर्स से बहुत केयरफुली यू कैन ट्रिम डाउन योर हेयर. जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू डू इट, ताकि आप किसी भी एरिया को कुछ भी करके कट ना करें. ठीक है. एंड नेक्स्ट चीज़ की हम जो बात करते हैं वो है कीगल एक्सरसाइजेस. तो इसके बारे में और जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए उसके लिए मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो चेक करना. नॉर्मली आप हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर योर वजाइनल हेल्थ एज वेल. आप नॉर्मल अच्छी डाइट लेते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल. याकुट आता है, प्रोबायोटिक आता है, यू कैन ड्रिंक दैट एवरी डे. एक छोटा सा याकुट आप पी सकते हैं, वो अच्छा बैक्टीरिया होता है, वो हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करेगा. साथ के साथ आप अपना नॉर्मल योगर्ट ले सकते हैं अगर आपको पीसीओडी वगैरह या कुछ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है. नॉर्मल एक योगर्ट, दही, आप खट्टी दही जो होती है, सिंपल वाली दही जो होती है, दिन में एक दफ़ा आप लेंगे, दैट इज़ गोना बी रियली गुड फॉर योर हेल्थ. वो बैक्टीरियाज़ को, गंदे बैक्टीरियाज़ को दूर रखेगा. एंड during your sex, it is very important to use condoms to avoid bacterial growth. And also it is important कि आप वैसलीन या पेट्रोलियम जेली को यूज़ ना करें lubrication के लिए. lubrication के लिए और अच्छी चीज़ें आती हैं, go for that. आपको पेट्रोलियम जेली नहीं यूज़ करना है. एंड जब भी आपके पार्टनर को उस प्राइवेट पार्ट पे कुछ डिजीज़ है या कुछ ऐसा कुछ भी है, देन प्लीज़ डोंट गो फॉर इट एट दैट टाइम. जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. टॉक टू द डॉक्टर बिफोर डूइंग एनीथिंग. इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स. आप पैड्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एक्सटर्नल चीज़ है. आप पैंटी के ऊपर पैड लगाएंगे एंड देन आप उसको यूज़ करेंगे. 5-6 घंटे के बाद आपको चेंज करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एंड उसके बाद आप सारे एरिया को अच्छे से वाटर से, टॉयलेट पेपर से क्लीन करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. अदरवाइज इन्फेक्शन इधर का उधर फैल सकता है, गंदगी नहीं रखनी चाहिए है. एंड टैम्पॉन्स भी होते हैं जो कि वजाइना में इंसर्ट करते हैं. मेंस्ट्रुअल कप भी होता है जो कि वजाइना में इंसर्ट करते हैं. कुछ लोगों को इससे डिस्कम्फर्ट होता है, बट एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ लोगों को ये बहुत ही ईजी लगता है. यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट एज वेल. एंड इसके बाद हम बात करते हैं वजाइनल ओडोर के बारे में. जैसा कि मैंने बताया, सबका एक वजाइनल ओडोर होता है, हर लड़की का एक यूनिक होता है, उसमें कोई शर्म की या गंदी बात नहीं होती है. अगर ओडोर नॉर्मल है, आपको अपनी ओडोर पता होना चाहिए कैसी है. चेंज होता है, गंदी होती है, कुछ सडन चेंजेस आते हैं, बहुत दिन तक गंदी रहती है ओडोर, ऐसा कुछ होता है, देन गो टू योर डॉक्टर. आपको कुछ भी फ्रेग्रेंसेस यूज़ नहीं करने हैं, कुछ स्प्रेज नहीं मारने हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं यूज़ करना है. प्लीज़ अवॉइड दैट, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. देन इसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं कि आपको डाउचिंग नहीं करनी है. डाउचिंग क्या होता है? एक इक्विपमेंट है जिसमें से बहुत ज़्यादा पानी का प्रेशर मार के वजाइना के एरिया के अंदर की तरफ डाला जाता है उसको क्लीन करने के लिए. डो नॉट गो फॉर दैट. बहुत कम लोग करते होंगे इंडिया में, एज़ फार एज आई नो, बट अगर आप करते हैं देन प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट. उससे बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं. तो डाउचिंग आप मत करें. ठीक है. एंड अगर आप साइकिलिंग करते हैं देन बी वेरी केयरफुल विद इट. आप साइकिलिंग करते हैं तो आप ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे. एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट विद योर डॉक्टर एज वेल. साइकिलिंग कर रहे हैं, रेगुलरली साइकिल राइड कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल. ठीक है. एंड आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वॉशिंग या पूरा दिन बार बार वॉश करे जा रहे हैं, बार बार आप इंटीमेट वॉशेस को यूज़ कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू डू इट. वजाइनल एरिया जो अंदर से होता है वो सेल्फ क्लीनिंग करता है, अपने आप क्लीन करता है. और जो एक्सटर्नल एरिया है, वेन एवर यू गो फॉर पी, जस्ट वॉश इट अप विद वार्म वाटर एंड आप टॉयलेट पेपर से क्लीन करें, दैट इज़ गोइंग टू बी रियली सफिशिएंट. एंड दिन में एक बार जब आप नहाते हैं उस टाइम आप क्लीन एंड ड्राई या वी वॉश ऐसा कुछ भी नॉर्मल आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं. बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आप किसी चीज़ को नहीं डालेंगे. ठीक है. आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ना लें. एंड अगर आपको किसी कारण से एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं तो वो गुड बैक्टीरिया भी जो वहाँ पर है उसको मारता है. तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रोबायोटिक या योगर्ट का सेवन ज़रूर करें.
और जब भी पॉसिबल हो, डो नॉट वेयर अंडरवेयर एट नाइट, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। और साथ के साथ अपने अंडरवेयर्स को आप अनसेंटेड डिटर्जेंट्स के साथ वॉश करें, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस उस एरिया के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। और 25 की एज के बाद या 22 की एज के बाद अगर पॉसिबल हो, एंड ट्राई टू मेक इट पॉसिबल, आप सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं डॉक्टर के पास, जिसमें कि वहाँ पे जो वजाइना के पास सर्वाइकल एरिया होता है उसका टेस्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग की जाएगी कि आपको कैंसर होने के तो कोई चांसेस नहीं है, इज़ एवरीथिंग ओके। तो ऐसे टेस्ट के लिए आप जा सकते हैं, एंड फिर आपको डॉक्टर बता देगा कि आपको रेगुलरली चेकअप्स के लिए ज़रूरत है कि नहीं है। एंड बी वेरी जेंटल, इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव एरिया, हार्श मत हो उसके साथ कभी भी, ठीक है। जस्ट कीप एवरीथिंग इन माइंड, इस चीज़ को इतना लाइटली मत लीजिएगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉमन सेंस वाला थिंग, बट पता नहीं होता बहुत लोगों को, तो बताना इसलिए मुझे लगा कि ज़रूरी है आज के टाइम पे। वॉश एवरी टाइम यू गो बाथरूम एंड यूज़ टॉयलेट पेपर टू ड्राई, ये मैं बार बार आपको कह रही हूँ, मैंने बार बार लिखा है बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंदर से आपको वॉश नहीं करना है। सो दैट्स इट। अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, एंड एक्सटर्नली पानी से वॉश कीजिए, टॉयलेट पेपर से क्लीन कीजिए। दिन में 1 या 2 बार आप एक्सटर्नली इससे या उससे वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन आप नारियल का तेल लगा सकते हैं, कभी इचिंग वगैरह कुछ हो तो BNC नारियल का तेल कुछ लगा सकते हैं, कभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगे, कुछ भी लगे कि समथिंग इज़ नॉट लाइक रोज़ जैसा कुछ नहीं है, उस टाइम पे डेफिनेटली गो एंड सी योर डॉक्टर। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ, उन लड़कियों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है।